नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गांधी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से मजीद 2 मरीजों की मौत। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का दौरा। केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के लिए जामे मंसूबे को क़तियत देने नए वजीर तालीम का ऐलान। जबरन मजदूरी का शिकार मजीद 82 बच्चे आजाद कराए गए। फलकनुमा और चंद्रायन गुट्टे में चूड़ियों के कारखानों पर पुलिस के धावे। और लंगर हौज में सड़क हादसा, लारी की टक्कर से ऑटो ड्राइवर बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्वाइन फ्लू से गांधी हॉस्पिटल में मजीद 2 अफराद फौत हो गए हैं। बताया गया है कि 36 मरीजों में स्वाइन फ्लू की मुस्बित अलामात पाई गई हैं। हुकूमत की तरफ से इक़दामात के ऐलान के बावजूद भी अमवात में कोई कमी नहीं हो रही है। जारिया माह स्वाइन फ्लू से तकरीबन 23 अफराद फौत हो चुके हैं। हुकूमत ने बताया है कि अब तक 25 अफराद रियासत में स्वाइन फ्लू से फौत हुए हैं। जुमे को चादरघाट का साकिन 20 साला नौजवान और सैयदनगर के साकिन 50 साला शख्स स्वाइन फ्लू से फौत हो गए। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि मेदक जिले के एक 8 माह के बच्चे में भी स्वाइन फ्लू की अलामात पाई गई हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जुमे की सेपहर गांधी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। जुमे को रियासती काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में 5 घंटों से ज़ायद तक चले इजलास में अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए जियो नंबर 59 में तरमीम से काबीना ने इत्तेफाक किया। तरमीम के तहत अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए जो रकम होगी उसकी अदायगी 5 किस्तों में अदा करने की सहूलत हासिल रहेगी। काबीना ने पल्ले प्रगति प्रोजेक्ट और वरंगल को कॉरपोरेशन का दर्जा देने को भी मंजूरी दी है। हाउसिंग सोसाइटी को मंसूख करने का भी काबीना ने फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत के नायब वजीर आला व वजीर तालीम के श्रीहरी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो महकमे तालीम को बदउनवानियों से पाक बनाते हुए रियासत के अवाम को मेयारी तालीम की फराहमी के लिए इक़दामात करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 महीनों के दौरान वजीर आला ने जो ऐलानात किए हैं उसे अमली जामा पहनाने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने बताया कि केजी ता पीजी मुफ्त तालीम की फराहमी के लिए जामे मनसूबाबंदी को ख़तियत दी जाएगी। इस सिलसिले में माहिरीन, दानिश्वरों, असातिज़ा और अवामी नुमाइंदों से भी सलाह मशवरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि KCR ने उन पर जो भरोसा किया है वो इससे जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि SBH के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि SBH ने आंध्र प्रदेश के शोबे तालीम के खाते को बंद कर दिया है। इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि KCR वजीर आला की तरह नहीं बल्कि एक जहदकार का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि MSET मामले पर काबीना के इजलास में गौर के बाद फैसला लिया जाएगा। आसमानगढ़ मलकपेट में मोहल्लेकमर स्वाइन फ्लू के ताल्लुक से शऊर बेदारी और एहतियाती तदाबीर के लिए दवाएं तकसीम करने के लिए मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुख्तलिफ दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों के मुआयने किए और दवाएं भी मुफ्त फराहम की गई। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार अहमद खां के अलावा साबिक रुकन बलदिया S श्रीनिवास रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे।
महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर बापू घाट पहुंचकर मुख्तलिफ क़ायदीन ने खराज पेश किया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा हरीश राव, ईटेला राजेंदर, महेंदर रेड्डी, के श्रीहरि, रुकन राज्यसभा P हनुमंतराव और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने बापू घाट पर फूल निछावर किए। गांधी भवन और इंदिरा भवन में भी कांग्रेसी कायदीन ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल पेश किए। तेलंगाना में पल्ले प्रगति प्रोजेक्ट के जरिए इंतहाई पसमानदा 150 मंडलों में 450 करोड़ की लागत से SC/ST दर्जे फहरिस्त तबकात के किसानों के खानदानों की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए बताया कि 450 करोड़ रुपए की रकम आलमी बैंक से ली जा रही है। इस प्रोजेक्ट को 1 फरवरी 2015 से शुरू किया जाएगा और 2020 1 फरवरी तक इसे मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि रियासत में ग्रेजुएट और असातिज़ा कोटे के तहत कौंसिल के इंतखाबात में कांग्रेस हिस्सा लेगी। मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली के कोटे के तहत कौंसिल के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब पार्टी हाईकमान करेगी। पोनाला लक्ष्मैया ने वाज़ेह किया कि उन्होंने कौंसिल की नशिस्त के लिए हाईकमान से कोई दरख्वास्त नहीं की है। तेलंगाना में कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ अपना ओहदा बचाने के लिए सदर PCC पोनाला लक्ष्मैया नित नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर किसी को उनसे बात करनी है तो वो कांग्रेस का रुकन होना चाहिए और जिसको उनके साथ तस्वीर खिंचवाना हो तो उस शख्स का फेसबुक अकाउंट भी होना चाहिए। सदर PCC की इस नईशत का कितना फ़ायदा होगा और कितने लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, ये देखने के लायक होगा। तेलुगु देशम लीडर M नरसिम्हन ने कहा है कि दलित तबके की नुमाइंदगी के बगैर काम करने वाली तेलंगाना हुकूमत की काबीना को बरतरफ किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए नरसिम्हन ने इल्ज़ाम लगाया कि KCR के पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उनका कहना था कि T राजैया को जिल्लत से दो चार करते हुए काबीना से बरतरफ किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि KCR को राजैया से माफ़ी मांगनी चाहिए। नायब वज़ीर आला के श्रीहरि के खिलाफ अपने रिमार्क्स की मदाफ़त करते हुए M नरसिम्हन ने कहा कि अदालत में दुरुस्त दस्तावेज़ात दाखिल करने के बाद ही के श्रीहरि को अपना ओहदा संभालना चाहिए। तेलंगाना वज़रा हरीश राव और पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि रेवंत रेड्डी को हवा में तीर छोड़ना बंद कर देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी और फलाह बहबूद के प्रोग्रामों को देखकर रेवंत रेड्डी को अपनी सियासी बका की फिक्र लाहक हो चुकी है, इसलिए वो उन्हें रेत माफिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर रेवंत रेड्डी ने उन पर आयद करदा इल्ज़ामात साबित न किए तो हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि सबूत के बगैर इल्ज़ामात लगाना रेवंत रेड्डी की पुरानी आदत है। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि रेवंत रेड्डी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अवाम की नज़रों में ज़ीरो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद में रेत की निकासी के मामले में अगर वो या उनके अफराद ख़ानदान मुलव्विस हैं तो उसका सबूत पेश किया जाए, वरना वो भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇసుక మాఫియాతో నాకు సంబంధం ఉందనేటువంటి ఒక నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణ వారు చేయడం జరిగింది. నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, ఇసుక క్వారీలో నా ప్రమేయాన్ని ఎక్కడైనా ఉంటే నిరూపించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. లేదంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి పైన చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోక తప్పదు. 24 గంటల్లోగా వారు వివరణ ఇచ్చి క్షమాపణ కోరకపోతే పరువు నష్టం దావా వారి మీద వేయడం జరుగుతుంది। कांग्रेस के रुकन कौंसल सी रामचंद्रैया ने कहा है कि मरकजी हुकूमत गली की सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा तंजीम जदीद बिल के तहत दिया गया था, लेकिन मरकजी वजीर वेंकैया नायडू अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।
आंध्रा को खुसूसी दर्जा देने पर दीगर रियासतों के एतराज़ की दलील देना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के माशी हालात इंतहाई अबतर हैं, बावजूद इसके वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू खामोश हैं। सी रामचंद्रया ने कहा कि मरकजी हुकूमत ज़रूरी इक़दाम को छोड़कर मुल्क के दस्तूर, सेकुलरिज्म और दीगर मसाइल पर तवज्जो दे रही है। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में भी नाकाम हो गई है। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर ने वास्तव के नाम पर सेक्रेटेरिएट को रहन रख दिया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला को खुद के बारे में सोचना छोड़कर पिछड़े तबकात और अवाम की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अवाम की हुकूमत है, इसलिए वज़ीर आला को पहले अवाम की बहबूद पर तवज्जो देनी चाहिए। जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम ने 5 साल के लिए केसीआर को वज़ीर आला बनाया है, उन्हें तेलंगाना को अपनी जागीर नहीं समझनी चाहिए। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नजरियात को पूरी दुनिया कबूल करती है, लेकिन एनडीए के वज़रा गांधी के कातिल की मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क से सेकुलरिज्म जैसे लफ्ज़ को ख़त्म करने की मरकजी हुकूमत साजिश कर रही है। तेलंगाना हुकूमत के पार्लिमानी सेक्रेटरी के सतीश कुमार ने जुमे को अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि महकमे तालीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर के मशवरों और वज़ीर तालीम के साथ मिलकर वो काम करेंगे। चारमीनार बस स्टैंड के करीब आवाम की सहूलत के लिए स्वाइन फ्लू से मुतालिक एहतियाती दवाएं तकसीम की गईं। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खातिन ने इस कैंप में शिरकत की और रुजू होने वालों को दवाएं तकसीम की। वारिसगुड़े में मुकामी मजलिस के ताउन से मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों के मुआयने किए और उन्हें मुफ्त दवाएं फराहम की गईं। इस मौके पर डॉक्टर्स की तरफ से स्वाइन फ्लू से मुताल्लिक शऊर बेदारी और एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक से भी मालूमात फराहम की गई। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खातिन ने शालीबंडे की अल्लाह वाली मस्जिद और मदीना चौराहे की मोती मस्जिद का दौरा किया, जहां सीवरेज लाइन के नक़ाइस की वजह से गंदगी की शिकायत मौसूल हुई थी। रुकन असेंबली ने ओहदेदारों के साथ इन दोनों मसाजिद और इससे मुतसिला इलाकों का दौरा किया और फौरी मरम्मत करते हुए मसले की यकसोई की हिदायत दी। के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में कुछ अवामी शिकायतें थी, उसको दूर करने के लिए नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर शालीबंडा अल्लाह मस्जिद के पास, जो मस्जिद में 8-10 दिन से पानी नहीं आ रहा है और वहाँ पर पोल्यूशन की भी शिकायत थी। अकबर होटल की गली में पोल्यूशन का काम शुरू हो गया और मस्जिद के पास भी वो पानी क्यों नहीं आ रहा है, उसके भी चेक करके पानी देंगे। अब काम शुरू होगा और कल सुबह में भी होगा इंशाअल्लाह। इंजीनियर वादा किए कि कल की सप्लाई में अल्लाह मस्जिद को पानी देंगे। दूधबौली में वाक़े मस्जिद इशरत महल का तोसी और तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। नमाज जुमा के मौके पर दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया गया। शेखुल हदीस जामे निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब और मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम के अलावा क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी नमाज जुमा में शरीक थे। सनतनगर में जामे मस्जिद के रूबरू मुकामी अहले खैर हजरात की तरफ से मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किया गया। खतीब मस्जिद नूर मोहम्मद मौलाना सिराजुर रहमान, इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान सिराजुद्दीन और मोहम्मद सईद ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। शादा फार्मेसी कॉलेज की तालिबात ने रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दी। सैकड़ों अफराद ने इस कैंप से इस्तिफ़ादा किया।
लंगर हाउस के इलाके में लारी की टक्कर से एक ऑटो ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि ऑटो रिक्शा में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमे की अलसुबह लंगर हाउस में वाक़ दरगाह के पास पेश हादसे में ऑटो रिक्शा को मुखालिफ सिम से आ रही लारी ने टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर सुरेश मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गया, जबकि ऑटो रिक्शा में सवार 45 साला श्रीनिवास, 17 साला अजहर, 32 साला मोहम्मद तलहा और 32 साला मोहम्मद बाबर शदीद जख्मी हो गए। अजहर की हालत नाजुक बताई गई है। लंगर हाउस पुलिस ने लारी ड्राइवर को गिरफ्तार करके जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। जबरन मजदूरी का शिकार मजीद 82 कमसीन बच्चों को सौसून पुलिस टीम ने आज़ाद कराते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। जुमेरात की रात देर गए डीसीपी सत्यनारायणा की क़यादत में चंद्रान गुट्टा, कंचन बाग और फलकनुमा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने चूड़ियाँ बनाने के कारखानों पर धावे किए। पुलिस अहदेदारों को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि उनके पहुंचने के बावजूद भी कमसीन बच्चे काम में मसरूफ थे। जबरन मजदूरी कराने वालों का खौफ बच्चों के चेहरों पर वाज़े नजर आ रहा था। बाज़ मकामात से पुलिस को मोहलिक केमिकल भी दस्तियाब हुआ और कई बच्चों के हाथ बुरी तरह से झुलसे हुए पाए गए। पुलिस ने हाफिज बाबा नगर, सी ब्लॉक, हाशिमाबाद, इंदिरा नगर और अलजुबैल कॉलोनी में भी धावे किए। पुलिस ने बच्चों से जबरन मजदूरी करवाने वाले मोहम्मद आबिद और मोहम्मद शमशाद को गिरफ्तार किया है। जिन बच्चों को आज़ाद कराया गया उनका ताल्लुक बिहार से बताया गया है। 4 टीवी के नुमाइंदे ने जब बाज़ कारखानों का जायजा लिया तो पता चला कि मासूम बच्चों को इंतहाई नाक़िस ग़िज़ा फराहम की जा रही है। कई बच्चे बीमारी की हालत में भी काम करते हुए पाए गए। बच्चों को आज़ाद कराने के बाद उन्हें एक शादी खाना ले जाएगा, जहां पर उनके खाने का इंतज़ाम किया गया। बाद में बच्चों को चाइल्ड लेबर महकमे के अहदेदार को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुहिम मुस्कुराहट के तहत धावे जारी रखे जाएंगे। सौजून में पुलिस ने तलाशी मुहिम को जारी रखते हुए जुमे की दोपहर रनमसपुरे में कूलर के कारखाने पर धावा करते हुए 10 साल से कम उम्र के 23 बच्चों को आज़ाद करा लिया। पुलिस ने कारखाने के मालिक के खिलाफ जबरन मजदूरी का मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह है कि शहर में जराइम को ख़त्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम में पुलिस ने बच्चा मजदूरी के खात्मे पर भी तवज्जो मरकूज़ की है। साबिक़ में तलाशी मुहिम के दौरान कई जराइम पेशा अफराद को हिरासत में लेते हुए PD एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना है कि बच्चा मजदूरी पर इसलिए भी तवज्जो दी जा रही है क्योंकि ये एक संगीन जुर्म है। सैदाबाद के इलाके ख्वाजाबाग में जुमे की शाम हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब सरकारी अराजी पर झोपड़ियां डालने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक ये लोग हुकूमत की खुली अराजी पर झोपड़ियां डालकर बसने की कोशिश कर रहे थे। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। दूसरी तरफ झोपड़ी वालों का कहना है कि पुलिस ने लैंड ग्रैबर्स को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी शिकायत पर लाठीचार्ज किया है। ACB के अहदेदारों ने कोत्तापेट के एक सोशल वेलफेयर हॉस्टल पर अचानक धावा करके चावल की जांच की। ACB के अहदेदारों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सरकारी हॉस्टल्स को फराहम किए जाने वाले चावल की जांच की ताकि इस बात का पता चला जा सके कि आया तलबा को खाने के लिए हुकूमत की तरफ से सरबराह करदा चावल ही दिया जा रहा है या फिर कोई दूसरा। उन्होंने बताया कि वो बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट हुक्काम को पेश करेंगे। टप्पा चबूतरा पुलिस ने जाली करेंसी तब्दील करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन ने मीडिया को बताया कि इस टोली का असल सरगना हरिनाथ रेड्डी है, जो अपनी टेलरिंग शॉप में काम करने वाली 4 खातून वर्कर्स के जरिए 1000 रुपए के जाली नोट्स तब्दील करवा रहा था। उन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने जिद्दत से टप्पा चबूतरा आने वाली कार और एक मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो पुलिस को 1000 रुपए के जाली और असली नोटों का एक बैग बरामद हुआ। पूछताछ करने पर मुशीराबाद का रहने वाला 42 साला लक्ष्मी नारायणा, 24 साला ई अनीता, के सरिता और 22 साला जी हरिका ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि उनकी टोली का असल सरगना अनंतपुर का रहने वाला 36 साला श्रीनाथ रेड्डी है।
जो कि फरार होने में अब कामयाब हो चुका है। उसने गिरफ्तारशुदा अफराद को 1,24,000 रुपए के जाली नोट दिए थे ताकि उसे असली नोटों से तब्दील किया जा सके। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से 36,000 रुपए की नकद रकम, एक कार, एक मोटरसाइकिल के अलावा 4 सेलफोन बरामद कर लिए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। गांधी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से मजीद 2 मरीजों की मौत, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का दौरा। केजीता पीजी मुफ्त तालीम के लिए जामे मंसूबे को खतियत देने नए वजीर तालीम का ऐलान। जबरन मजदूरी का शिकार मजीद 82 बच्चे आजाद कराए गए। फलकनुमा और चंद्रानगुट्टे में चूड़ियों के कारखाने पर पुलिस के धावे। और लंगरहौज में सड़क हादसा, लारी की टक्कर से ऑटो ड्राइवर बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।